मेरा नाम निखिल तीड़ू है। मैं ग्राम बुदुड़ी पोस्ट अनीगढ़ जिला खूंटी का रहने वाला हूं। मुझे मेरे दोस्तों के द्वारा पता चला पल्प फार्मिंग के बारे में कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया रांची के CSR के द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा था, तो मैंने भी इसमें ट्रेनिंग लेने की इच्छा जताई। फिर मैंने सेल कॉलोनी में संपर्क किया जहाँ पल्प फार्मिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा था। तो फिर वहाँ के प्रशिक्षक पूर्ति सर से मेरी भेंट हुई, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी जानकारी दी। तो इससे मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया और मैंने इसे करने का ही निर्णय लिया और उसी दिन मैंने रजिस्ट्रेशन भी करा लिया। यह प्रशिक्षण 45 दिनों की थी। तो 45 दिन का कोर्स में सबसे पहले हमें पानी की मैनेजमेंट के बारे में बताया गया, क्योंकि जलीय जीवों के लिए पानी की मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है। 2023 में सेल CSR के तहत एक MU हमारा हुआ था और उस MU के दौरान पिछले साल 2023 और 24 के बीच में मैंने 3 बैच को शुरू किया था। मोती का निर्माण कैसा और किस तरह से होता है, मोती एक्चुअली क्या चीज़ है, उनको बहुत बारीकी से जानकारी दी जाती है और साथ में ये भी बताई जाती है कि मोती कहाँ कहाँ पर इसकी फार्मिंग की जा सकती है। प्रशिक्षण के दौरान ही हमें जब हमारा क्लासेस ख़त्म होने लगे, उसके बाद से हम लोग का एक दिन का टूर भी सेल की तरफ से ही हुआ, जो कि हमारे पूर्ति सर का जो चांडिल डैम में फार्म हाउस है। तो वहाँ हम लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, एकदम अपनी आंखों से देखने का मौका मिला बड़े पैमाने पर किस तरह से मोती की खेती की जाती है। ट्रेनिंग के दौरान सेल की तरफ से हमें बहुत सारे इक्विपमेंट मिले। उसमें से हमें घर में ही अपने जिस तरह से हम लोग सीखे थे उसी तरह से हम लोगों को घर में ही अपने से करना था। तो हमने 10 शिफ्ट में ही काम किया था, तो उसे टब में ही मैंने करने का कोशिश किया था, क्योंकि टब में थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आप टब में सफल हो जाते हैं तो फिर कुआं आपके लिए कुछ नहीं है। तो इस तरह हम लोगों ने 10 शिफ्ट को मैंने ज़िंदा रखा 9 महीने तक। उसके बाद मैंने फिर सोचा कि अपने तरफ से भी मैं कुछ करूं। तो सबसे पहले मैंने 50 सीख के ऊपर मैंने काम किया है, अभी कुआं में मैंने डाला हुआ है। इस खेती को मैं और भी बड़े पैमाने पर करना चाहता हूं। खेती करना जितना आसान है उतना आसान इसको सेल करना भी है, क्योंकि एक मोती लगभग 1000 की बिकती है। तो हमने जो 10 सीप में खेती किए थे उसमें से 20 मोती निर्माण हुआ है, उसमें से हमारा मुनाफा 20,000 लगभग हुआ है। मैं इसे अभी 50 सीट पे काम कर रहा हूं। अगर उसमें मैं सक्सेस हो जाता हूं तो फिर मैं 50 से फिर 10,000 तक का टारगेट लेने का सोच रहा हूं, क्योंकि कुआं में अभी छोटा जगह है, तो उस छोटे जगह में अभी 50 से 100 सीप ही कर सकते हैं। अगर आपको बड़ा करना है तो फिर तालाब या फिर डैम चाहिए होगा। तो 10,000 सीप का काम करना कोई मतलब छोटा काम तो नहीं है, क्योंकि 10 शिफ्ट में तो आप एक दिन से काम कर सकते हैं, लेकिन 10,000 के लिए तो आपको कम से कम 10 से 20 लोगों की ज़रूरत होगी। आज के नवयुवकों से मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं जो कर रहा हूँ उससे आप प्रेरित होकर आप भी करिए और अच्छा मुनाफा कमाइए। तो सभी को जोहार।